मृत्यु को समझना एक जटिल विषय है। जो इसे समझ लेता है वह जिंदगी के असली मायने जान जाता है। यही सवाल एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध से पूछा था कि आखिर शरीर त्यागने के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है, वह क्या करती है और उसका क्या होता है। यह सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपने शिष्यों से पूछा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर कोई तीर सीधे आकर तुम्हारे हाथ पर लगता है तो तुम सबसे पहले उस तीर को निकालोगे या ये देखोगे कि वह तीर किस दिशा से आया है। शिष्य ने कहा, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले उस तीर को निकालूंगा, नहीं तो वह मेरे पूरे शरीर में जहर भर देगा। इस जवाब को सुनते ही महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। मनुष्य को अपने मौजूदा जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अपना समय और मेहनत झोंकनी चाहिए, ना कि ये सोचने में कि अगले जन्म में क्या होगा, अगले पल में क्या होगा। महात्मा बुद्ध कभी भी पुनर्जन्म या आने वाले जन्म को लेकर चिंतित नहीं रहते थे। वह आज की बात करते हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को भी वर्तमान में जीने की सलाह दी है। अगर आप भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, वर्तमान में जिएंगे, तो मुश्किलें स्वतः ही आपसे दूर भाग जाएंगी। अब मुश्किलों को पीछे छोड़ने की दौड़ में दूसरी कहानी पर गौर कीजिए। एक बार महात्मा बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। इतने में ही कुछ बच्चे वहां खेलते खेलते पहुंच गए और जिस पेड़ के नीचे बुद्ध ध्यान में लीन थे, उस पेड़ के ऊपर पत्थर बरसाने लगे ताकि आम वृक्ष से नीचे गिर जाएं। तभी एक पत्थर महात्मा बुद्ध के सिर पर लग गया और उनके सिर से खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। महात्मा बुद्ध रो रहे थे। उन्होंने बच्चों से कहा, तुमने इस वृक्ष को पत्थर मारा, उसने तुम्हें फल दिया, लेकिन जब यह पत्थर मुझे लगा तो सिवाय डर और भय के मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका। बुद्ध की इस बात में काफी गहराई थी कि इंसान जब भी डरा और भयभीत होता है तो वह किसी काम का नहीं रहता। ऐसे में अपने मन से डर को बाहर निकालो और आगे बढ़ो। हमेशा निडर होकर जिंदगी में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। मुश्किलें आपके रास्ते से अपने आप हटती चली जाएंगी। अब मुश्किलों को पीछे छोड़ने की दौड़ में तीसरी कहानी को ध्यान से सुनिए। एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक स्थान पर रुके। लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उनके उत्तर दे रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या दुख है आपको? उस व्यक्ति ने अत्यंत संक्षिप्त सा उत्तर दिया, पता नहीं। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, पहले अपने दुख को जानो, उसके मूल में जाकर उसको देखो
और फिर उसका उपचार करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, वह कैसे? गौतम बुद्ध ने कहा कि पास के जंगल में जाओ और वहां से कुछ पौधे उखाड़ कर ले आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पौधे ऐसे हों जिनमें 2-4 पत्तियां ही आई हों और सब पौधे अलग अलग तरह के होने चाहिए। वह व्यक्ति जंगल में गया और बुद्ध के निर्देशानुसार कुछ पौधे उखाड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने उसके हाथ से एक पौधा लिया और उसे दिखाते हुए पूछा कि यह कौन सा पौधा है? व्यक्ति ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा पौधा है, इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए अभी मेरे लिए यह बता पाना कि यह कौन सा पौधा है बहुत मुश्किल है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि यह क्या है। उस व्यक्ति ने जड़ों को ध्यानपूर्वक देखा और बताया कि इसकी जड़ों में पौधे के बीज का आवरण अटका हुआ है। इससे पता चलता है कि इसे नीम का पौधा होना चाहिए। अब बुद्ध ने उससे दूसरे पौधों के बारे में पूछा तो उसने जड़ों को देखकर सभी पौधों के सही नाम बता दिए। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, उसी प्रकार से हर दुख का भी एक बीज होता है। उस बीज को हम कारण कह सकते हैं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति असंभव है। बिना बीज के न तो कोई पौधा उगता है और न बिना कारण के दुख की उत्पत्ति होती है। दुख के बीज या कारण को पहचान कर ही हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में किसी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए रोग का समुचित निदान अनिवार्य है। रोग का सही कारण और व्याधि का सही स्वरूप जाने बिना उपचार करना हवा में तीर चलाने के समान ही है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, उसके मूल को खोजना अनिवार्य है। कारण खोजने के पश्चात दुख का उपचार क्या है? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य उद्घाटित किए हैं। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। यह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई दुख हो ही नहीं सकता। फिर कहा कि दुख का उपचार भी है। अब दुख का उपचार क्या है? बुद्ध ने कहा कि सम्यक मार्ग ही वास्तविक उपचार है। यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही उनका दर्शन व हर व्याधि का उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए इसका पालन अनिवार्य है। अब यह सम्यक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग अथवा सम्यक मार्ग है। पहले अपनी परेशानियों की जड़ का पता लगाएं, अर्थात अपनी समस्याओं के मूल को जानें और उन्हें दूर करने का उपाय निकालें तथा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को जानें। आपके जीवन से परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। जुड़े रहिए गुजरते वक्त की आवाज के साथ। मिलेंगे एक और शानदार इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।